आप सभी का फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, और साथ ही हम जानेंगे कि एचडीएफसी इक्विटी फंड्स का फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस ऑफ एचडीएफसी इक्विटी फंड्स। यहाँ पे मैंने एचडीएफसी एएमसी के 8 मेजर इक्विटी फंड्स को लिया है। अगर आप इन इक्विटी फंड्स के AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो ज़्यादातर फंड्स का AUM काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट 3 फंड्स का AUM 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। नाउ हम इन फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन्स दैट इज़ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जिन होराइजन्स में इन फंड्स का रिटर्न्स इनके बेंचमार्क से कम है उनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। ज़्यादातर फंड्स मोस्ट ऑफ द होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। एचडीएफसी टॉप 100 सिर्फ 1 ईयर में बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। रेस्ट ऑल 3 होराइजन्स में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सिमिलरली एचडीएफसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड भी सिर्फ 1 ईयर में बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है एंड रेस्ट 3 होराइजन्स में इसने अंडर परफॉर्म किया है। एचडीएफसी टैक्स सेवर एंड एचडीएफसी फोकस 30 फंड ऑल 4 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड सिर्फ 1 ईयर एंड 10 ईयर्स में बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड सिर्फ 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन 1 ईयर होराइजन में इन दोनों फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। ऑल्दो इन दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट किया है इन लास्ट 1 ईयर, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 ईयर के रिटर्न्स इन दोनों फंड्स के काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज 1 ईयर रिटर्न्स ये दोनों ही फंड्स के 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर के रिटर्न्स इंप्रूव हो गए हैं। सो ओवरऑल एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। हम एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस को समझने के लिए एचडीएफसी टॉप 100 फंड का कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंड्स इन सेम कैटेगरी। एचडीएफसी टॉप 100 लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी में 3 और अच्छे फंड है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स। ये फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट लार्ज कैप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। आउट ऑफ दीज फंड्स एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इन दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। जबकि मिरे एसेट लार्ज कैप फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ हम एचडीएफसी टॉप 100 फंड के अंडर परफॉर्मेंस को समझने के लिए इस फंड का सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड मिरे एसेट लार्ज कैप फंड। इन तीनों ही फंड्स का फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है और साथ ही टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर में भी अच्छा एक्सपोजर है। ऑल 3 फंड्स का सेक्टर वाइज एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर आप इन तीनों फंड्स के सेक्टर्स को ध्यान से देखें तो सिर्फ एक सेक्टर है जिसमें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ एलोकेशन, और उसे मैंने हाईलाइट भी किया है। यह है एनर्जी सेक्टर। एचडीएफसी टॉप 100 का एनर्जी सेक्टर में एक्सपोजर है 22.28%, मेरे एसेट में है 12.64%। सो सेक्टर एनालिसिस में यही एक मेजर डिफरेंस पता चलता है इन 3 फंड्स में। नाउ हम इन 3 फंड्स का स्टॉक एनालिसिस करेंगे, उससे एक क्लियर हो जाएगा कि क्या एनर्जी में ओवर एक्सपोजर ही एचडीएफसी टॉप 100 के अंडर परफॉर्मेंस का मेन रीज़न है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ है। दैट्स वाई अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग दैट इज़ PE रेशियो देखें तो सारे स्टॉक्स का PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही एक्सिस ब्लू चिप फंड के टॉप होल्डिंग्स में एक भी PSU कंपनी नहीं है। इनफैक्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो इसके ज़्यादातर इक्विटी फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है, और इस अंडर परफॉर्मेंस का मेन रीज़न रहा है इनका ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल। मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। सो ओवरऑल एक्सिस ब्लू चिप फंड के टॉप होल्डिंग्स में कोई भी PSU कंपनी नहीं है, और एनर्जी सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। नाउ लेट्स चेक द टॉप होल्डिंग्स ऑफ मिरे एसेट लार्ज कैप फंड। मिरे एसेट लार्ज कैप फंड का भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ के साथ ही ये फंड टू सम एक्सटेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करता है। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ने कुछ PSU कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका एक्सपोजर है 2.92%, BPCL में 1.26% एंड NTPC में है 1.17%।
एनर्जी सेक्टर में इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में एट 8.41% एंड बीपीसीएल में है 1.26% एंड एनटीपीसी में है 1.17%। सो ओवरऑल मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ने कुछ पीएसयू कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया है और एनर्जी सेक्टर में इनका मेजर इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। नाउ लेट्स चेक टॉप होल्डिंग ऑफ एचडीएफसी 100 फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं। दैट इज ये फंड्स ग्रोथ और वैल्यू दोनों तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स वाई अगर आप एचडीएफसी टॉप 100 के स्टॉक पोर्टफोलियो को डिटेल से स्टडी करेंगे और आप इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो कई स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम है। और ये सारे कंपनीज जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम है वो पीएसयू कंपनीज हैं। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पी रेशियो है 17 जो कि एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक से काफ़ी कम है। एनटीपीसी का पी रेशियो है 15, कोल इंडिया का पी रेशियो है 7.54, एचपीसीएल का है 4.02, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है 3.54, बीपीसीएल का है 6.54, आरईसी का है 3.64 एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का है 12.14। जबकि रिलेटिवली अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स के पी रेशियो को चेक करें तो उनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इस पोर्टफोलियो का एनर्जी सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में जो भी दूसरी कंपनीज़ हैं इस पोर्टफोलियो में वो सारे कंपनीज़ पीएसयू कंपनीज़ हैं लाइक एनटीपीसी, कोल इंडिया, एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। मैंने इन सारे पीएसयू कंपनीज़ का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न भी मेंशन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिटर्न्स रिलेटिवली अच्छा है, लेकिन जो भी रिटर्न्स आया है एसबीआई का वो लास्ट फ्यू मंथ्स में ही आया है, उससे पहले इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और अगर आप दूसरे पीएसयू कंपनीज को देखें लाइक एनटीपीसी, कोल इंडिया, एचपीसीएल, पीएफसी, बीपीसीएल, आरईसी एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उनका रिटर्न्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं ओवर द ईयर्स। सो विद दिस डिटेल सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एचडीएफसी टॉप 100 के अंडर परफॉर्मेंस का मेजर रीजन रहा है इसका वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। और इस वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में इस फंड ने मेजर इन्वेस्टमेंट किया है पीएसयू कंपनीज में जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स अच्छा नहीं रहा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के दूसरे इक्विटी फंड्स का भी मोर और लेस सेम स्टोरी है। उन फंड्स ने भी अच्छा एक्सपोजर लिया है वैल्यू दैट इज पीएसयू कंपनीज में। नाउ हम एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स के फ्यूचर आउटलुक के बारे में जानेंगे। कुछ साल पहले तक एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स लेजेंडरी फंड्स हुआ करते थे और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ करता था। फंड्स लाइक एचडीएफसी इक्विटी फंड जो कि अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बन गया है, साथ ही एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी टैक्स सेवर, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये सारे फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप फंड्स हुआ करते थे। और एचडीएफसी के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स को ओवर द ईयर्स मैनेज किया है प्रशांत जैन ने। प्रशांत जैन एचडीएफसी एएमसी के कुछ इक्विटी फंड्स को सिंस 2003 मैनेज कर रहे हैं। प्रशांत जैन करंटली एचडीएफसी एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। प्रशांत जैन ने अपना बीटेक आईआईटी कानपुर और पीजीडीएम आईआईटी बैंगलोर से किया है, साथ ही इन्होंने सीएफए भी किया है। प्रशांत जैन का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मोर देन 27 ईयर्स है। सो पास्ट में एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स का जो ग्रेट परफॉर्मेंस रहा है उसका मोस्टली क्रेडिट प्रशांत जैन को जाता है। और प्रशांत जैन अभी भी कुछ इक्विटी फंड्स को मैनेज कर रहे हैं लाइक एचडीएफसी टॉप 100 को प्रशांत जैन ही मैनेज कर रहे हैं। प्रशांत जैन ने शुरू से ही पीएसयू कंपनीज में मेजर इन्वेस्टमेंट किया है और उनके इसी पीएसयू कंपनीज में मेजर इन्वेस्टमेंट के कारण उनके फंड्स ने फिनोमिनल रिटर्न्स जनरेट किए हैं ओवर द ईयर्स। In fact, for 17 years, that is between 2000 to 2017, अगर आप BSE PSU इंडेक्स के परफॉर्मेंस को चेक करें तो उस समय इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस मोर और लेस सेंसेक्स के बराबर होता था। बट फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स PSU इंडेक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। दैट्स वाई HDFC AMC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है और इन फंड्स के लास्ट 3-4 ईयर्स के पुअर रिटर्न्स के कारण इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दैट इज 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के रिटर्न्स पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। HDFC इक्विटी फंड्स ने जिन PSU स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप उन PSU स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स चेक करेंगे तो मोस्टली उन कंपनीज का फाइनेंशियल या तो स्टेबल है या इम्प्रूविंग है। इन वैल्यू स्टॉक्स का बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी इन स्टॉक्स के रिटर्न्स आएंगे तो वो रिटर्न्स इतने ज़्यादा होंगे कि लास्ट फ्यू ईयर्स के अंडर परफॉर्मेंस को ये रिकवर कर लेंगे। इन PSU कंपनीज के अंडर वैल्यू होने के कुछ मेजर रीजंस हैं। इन PSU कंपनीज में मोस्टली रूल्स ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है। इन PSU कंपनीज को खुद को अलाइन रखना पड़ता है विद सोशल इंटरेस्ट, साथ ही इनके कंपनसेशन के लिमिटेशंस हैं, हायरिंग में लिमिटेशंस है।
इन PSU स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव करेगा अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक इन PSU स्टॉक्स में कम करती है या फिर इन PSU कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करती है। अभी इंडियन गवर्नमेंट पे जो मेजर फाइनेंशियल बर्डन आया है मोस्टली बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना स्टेक इन PSU कंपनीज में कम करेगी ताकि वो फंड रेजिंग कर सकें। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में अगर आप इन वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल देन इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर होराइजन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये PSU स्टॉक्स हमें अच्छे रिटर्न्स देंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो हमें जनरली ऐसे फंड्स अवॉइड करना चाहिए जो कि इवन लास्ट 3-4 ईयर्स से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है और हम उस रिटर्न्स को आने के लिए इवन 5 to 10 ईयर्स का इंतजार करने को रेडी हैं, तो आइडियली हमें वैल्यू स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपका HDFC इक्विटी फंड में मेजर इन्वेस्टमेंट है तो आइडियली आपको उस इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट AMCs। और अगर आपका HDFC इक्विटी फंड्स में स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। HDFC इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट, आप कभी भी एक सिंगल म्यूचुअल फंड कंपनी में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। ऑलवेज आप अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस 3 to 4 म्यूचुअल फंड कंपनीज दैट इज AMC स्प्रेड आउट करें। एंड सेकेंड, आप कभी भी किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसका पीरियोडिक रिव्यू जरूर करें, और अगर उस फंड का परफॉर्मेंस इवन आफ्टर 1 to 2 ईयर्स अच्छा नहीं आता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स में कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।